है, इसमें आपने नया क्या सीखा, ये ध्यान में आपके आना चाहिए। हमसे जो एक अंक अधिक लेकर के जो प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, हम द्वितीय स्थान पर रह गए, तो उसमें क्या खास बात थी उस प्रतिभागी में? उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़िया थी क्या? समझने की शक्ति ज़्यादा अच्छी थी क्या? विषय के बारे में प्रतिपादन, प्रेजेंटेशन पावर, आज के समय में जिसको हम प्रस्तुत करने की सिद्धता कहते हैं, कम्युनिकेटिंग स्किल कहलाती है, अपनी बात को कैसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। बहुत बार आप सभी भैया बहनों को लगता होगा कि बहुत सी बातों की हमको जानकारी तो है, लेकिन कभी भी कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर कैसे देना, कैसे संतुलित शब्दों में एक निश्चित शब्द को बोलते हुए अपनी बात का प्रस्तुतिकरण करना, उसका अगर अभाव हो जाता है तो हम अपनी बात को प्रभावी रूप से नहीं कह पाते। जो एक अंक अधिक हमसे लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके पास क्या स्किल है, क्या विशेषता है? उसने भी अध्ययन किया है, वो भी छठी सातवीं आठवीं 11वीं 12वीं का विद्यार्थी है। हम भी शिशु वर्ग से लेकर के बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग, सभी प्रकार के उसी वर्गों से आए हुए विद्यार्थी हैं। वो आगे एक कदम आगे चला गया, हम एक कदम पीछे रह गए। क्यों? उस क्यों का उत्तर खोजना इस 3 दिवसीय विज्ञान मेले में आपको नई बातें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। एक कदम पीछे रह गए तो डिप्रेशन में नहीं जाना, मन में हार के भाव को ग्लानि रूप में नहीं लेना, हार के भाव को चुनौती रूप में लेना, चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है। अगर आपने पॉजिटिव वे में, सकारात्मक दृष्टि से अगर इस बात को स्वीकार किया, तो ये जो वाल्मीकि के बारे में जो कहा गया कि वाल्मीकि विज्ञान विशारद, तो विज्ञान का और अध्यात्म की दोनों बातें आप में है, ये उसमें से लक्षण प्रकट होगा, उसमें से ये भाव, ये दृष्टि विकसित होगी। क्योंकि अध्यात्म सिखाता है चुनौती कैसे स्वीकार की जाती है। विज्ञान पद्धति का नाम है, विज्ञान प्रोसेस का नाम है, परंतु विल पावर को, ये जो 9 घटक की बात याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा के साथ में जो मन है, बुद्धि है, चित्त है और आत्मा है, आज का जो आधुनिक विज्ञान है ना, वो 8 बातों को तो मानने लग गया। मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, आप सबकी तरह से विज्ञान के भिन्न भिन्न प्रकार के रिसर्च पेपर पढ़ता रहता हूँ। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला, जो आज के 13 साल पहले एक बड़ी महामशीन बनाई गई थी, जिस पर गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आया, हिग्स बोसॉन की बात आई। आप में से जो किशोर और तरुण वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन्होंने शायद उसके बारे में कुछ पढ़ा भी होगा। पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस, इनकी परिकल्पना से जो उस मशीन का जो एक क्रियान्वयन हुई, और अभी पिछले 13 वर्षों से लगातार उसके द्वारा जो रीडिंग्स दी गई थी, जो जानकारियां दी गई थी, उसका अध्ययन चल रहा है। विश्व के हजारों वैज्ञानिक उसकी उस रीडिंग्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो जो पार्टिकल मिला, उसको नाम क्या दिया जाए? तो साइंटिफिक रूप से, विज्ञान सम्मत रूप से उसको हिग्स बोसॉन कहा गया, परंतु क्योंकि उसकी जो सत्ता है, उसकी विद्यमता है, वो सभी स्थान पर है, इसलिए उसको गॉड पार्टिकल कहा गया। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि में जब हम ब्रह्म की कल्पना करते हैं, तो हम भी कहते हैं ना कि सभी सृष्टि उसी ब्रह्म से बनी हुई है। हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर, जड़ चेतन में सब जगह वही ब्रह्म विद्यमान है। ये भारतीय दृष्टिकोण का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणीकरण है। धीरे धीरे विज्ञान जगत जिस आध्यात्म और विज्ञान को लेकर के भारतीय दृष्टिकोण काम कर रहे हैं, और पिछले 71 वर्षों से विद्या भारती काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसी दृष्टि की स्थापना आज स्वीकार्य हो रही है। केवल एक बिंदु रह गया है, वो है आत्मबोध। अभी विज्ञान आत्मा को नहीं पकड़ पा रहा है। कुछ ही वर्ष पूर्व तक चित्त को भी नहीं एक्सेप्ट करता था, चित्त के बारे में भ्रांतियां रहती थी, मन को एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि मन की कोई आइडेंटिटी नहीं है। हार्ट की है,